एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हो गया था मॉर्निंग का टाइम, तो मैंने सोचा आज हेयर मास्क लगा लिया जाए। तो यहाँ पे मैं है ना एलोवेरा जेल को, मतलब जो प्योर एलोवेरा होता है ना, उसकी लीफ को है ना पीस के ले आई थी मिक्सर ग्राइंडर में। और उसकी जो ऊपर की ग्रीन कलर की पत्ती होती है ना, उसे मैंने छील दिया था। और अंदर का जो वाइट जेल होता है ना, उसे पीस के ले आई थी। उसमें मैंने डाला ये भृंगराज पाउडर। और सच में बता रही हूँ, ये हेयर मास्क लगाने के बाद है ना मुझे बहुत अच्छा फ़ील हुआ। और मेरे बाल भी बहुत सॉफ्ट हो गए थे, पहले से ज़्यादा मतलब अच्छे लग रहे थे। और ये है मेथी पाउडर। और मैंने इससे पहले मास्क एक दिन लगाया था घर में, तो मेथी पीस रही थी ना, इतना बारीक नहीं पीसा था जितना ये है ना। और मुझे सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये मास्क लगाने के बाद। अगर आपके हेयर फॉल हो रहे हैं तो आप है ना पर्पल से ये चीज़ें मंगा के अपने हेयर में यूज करिए, सच में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। तो मैं इसको अच्छी तरीके से फेंट के फिर है ना हेयर के रूट होते हैं ना, उसमें लगा लूँगी। और इसमें मैंने डाल दिया है दही। आपके पास दही ना हो तो आप पानी भी डाल सकते हैं। मैंने दही का यूज किया था क्योंकि घर की बनी हुई दही रखी थी। मैंने कहा कि दही डाल लेते हैं। और मेरे पास 5-6 मतलब पाउडर है, तो मैं चेंज कर कर के लगाती रहूँगी क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहे हैं। और आप साइड में देख रहे होगे ना, कपड़े रखे हैं, तो मैंने सोचा पहले हेयर मास्क लगा लेते हैं, फिर घर का काम करते हैं। और आज है संडे, तो आप लोगों के साथ मैं आज अपना संडे का फुल रूटीन शेयर करूंगी। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे ब्लॉग को पूरा देखिएगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। तो यहाँ पे मैं हेयर मास्क लगा रही थी, इन्होंने वीडियो बना दी, मुझे पता भी नहीं चली। बोल रहे थे कि मैंने इसलिए ऐसी बनाई है कि कोई अगर लगाए तो देखे कि इस तरीके से लगाना है एकदम रूट में। तो मैं मना कर रही थी ना कि मत बनाइए। तो ये देखो, आप लोग पहले आप पूरे रूट में लगा लें, फिर अगर बचे ना तो फिर है ना ये जो फिर आ गई हूँ मैं यहाँ पे कपड़े धुलने के लिए। देखो आप लोग, पूरे मेरे बाल में लग गया है। पहले मैंने रूट में लगाया, जो बचा था ना पूरे बालों में लगा दिए हैं। तो इन कपड़े धुल रही थी, ये मस्ती कर रहे थे, मतलब कुछ बोल रहे थे, तो मुझे गुस्सा आ रहा था उस टाइम पे। मगर ये देखो, मैंने फटाफट से कपड़े धुले। और आज मौसम में ना धूप नहीं थी, जब मैं कपड़े धुल रही थी तब धूप नहीं थी। उसके बाद करीबन 2-2:30 बजे धूप आ गई थी और बारिश हुई थी हमारे यहाँ पे रात को। तो आधे से ज़्यादा कपड़े मेरे धुल गए थे। मुझे कपड़े धुलने में ना टाइम नहीं लगता क्योंकि मैं ना भिगो के रख देती हूँ और फटाफट से धुल लूँ। मशीन से ज़्यादा सही लगता है मुझे हाथ से धुलना। हाँ, थोड़ा प्रॉब्लम होती है कि मतलब मेरे को कपड़े निचोने में। तो यहाँ पे मैं छत में आ गई थी और रात में बारिश हुई थी ना, तो वो पानी छत में भरा हुआ है। तो वो कपड़े टांगूंगी और फिर इसके बाद जो भी काम होगा वो करेंगे। और आप लोगों से बोलना चाहूँगी, प्लीज़ सपोर्ट करें। और मेरी डेली रूटीन अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लें और मुझे सजेशन दें कि मैं कैसी वीडियो बनाऊं। तो इनसे बात कर रही थी कुछ कि हाँ, मैं इनके पास जीन्स ले गई थी निचोड़ने के लिए, क्योंकि मेरे पास है ना मेरे अंगूठे में लगी हुई है, जल गया था, तो निचोड़ने के लिए इनके पास ले गई थी कि ये अच्छे से निचोड़ देंगे। और मैं छत में आई थी ना, फिर ये भी आ गए थे कि चलो तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे सारे कपड़े टंग जाएंगे। और पता है, आज के कपड़े सारे मोटे मोटे थे, इनके जीन्स थे, ऑफिस के कपड़े थे। मैं क्या करती हूँ, जो पहनती हूँ ना वो डेली जब नहाने के बाद मैं धुल लेती हूँ। इनके कपड़े रह जाते हैं तो ज़्यादातर मैं संडे में धुलती हूँ। और ये देखो, हमारे छत से पूरा ऐसा व्यू दिखता है। और कपड़े टांगने के बाद नीचे जाऊँगी, घर के जो छोटे मोटे काम होंगे वो भी करना है। फिर मुझे कहीं जाना है। आप लोग वो जगह देखना, आपको बहुत खूबसूरत लगेगी और बहुत अच्छी लगेगी। तो प्लीज़ बोलना चाहूँगी, कैसे वीडियो हैं आप पूरा सब? आई लास्ट होप तक आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। मॉर्निंग का टाइम हो गया, आज है संडे का दिन और मैंने ये हेयर मास्क लगाया क्योंकि हेयर फॉल हो रहे थे बहुत ज़्यादा। भृंगराज और मेथी का। अभी कपड़े धुल के आई हूँ, अब जा रही हूँ जल्दी से झाड़ू कर लूँ, पोछा कर लूँ। सारा काम से फ्री हो गई हूँ मैं, और जो भी काम होगा फिर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो फटाफट से काम कर लेते हैं, फिर मिलते हैं। तो फ्रेंड, आप लोगों से बात करने के बाद मैं कर रही थी झाड़ू। मैंने कहा फटाफट से झाड़ू कर लेते हैं। और ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था, अभी 11 बजे के करीब। आज थोड़ा लेट हो गया मुझे करने में क्योंकि मुझे धुलना था कपड़े। तो मैंने सोचा पहले कपड़े धुल लेते हैं, फिर झाड़ू लगाते हैं और पोछा। बर्तन तो मैं सुबह ही धुल ली थी। और क्या हुआ था कि सुबह मैं आज सुबह ही रोटी सब्जी वगैरह बना के मैं खाना रख दी थी कि मुझे कपड़े धुलना है, फिर लेट हो जाएगा खाना खाने में। तो मैंने रोटी बनाई थी, बोले वही नाश्ते में हो जाएगी, नाश्ते में और कुछ नहीं खाना। तो फिर मैं एक साथ ही रोटी दिन के लिए भी बना दी, तो हो गई थी। और झाड़ू करने के बाद फिर आप लोग देखना कि मैं कहाँ गई थी।
तो यहाँ पे है ना पलंग के नीचे आप देख रहे हो ना, जैसे कोई छोटा बच्चा होता है ना, खा के पलंग के नीचे सामान डाल देना, ऐसे इनकी आदत है। अगर ये कुछ भी खाएंगे ना तो पलंग के नीचे ऐसे कर देंगे कि मतलब मैं डांटूँ नहीं। तो ये आए थे अभी पानी किचन के लिए रखने। वो गुंड होती है ना, मैं उठा नहीं पाती, वो फिसल जाती है, तो ये रख गए हैं। और सच में इतने बाल झड़ रहे हैं कि पूरे झाड़ू में फंस जाते हैं। और पूरे मतलब थोड़ी सी भी कंघी करूँ ना तो पूरे ऐसे रूट से ही निकल रहे हैं। इतना ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा, पता नहीं क्यों, इतना मेरा कभी नहीं हुआ। बल्कि मेरे बाल बढ़ते तो मैं कटा देती हूँ, मगर देखते हैं। अभी मैंने ये यूज़ किया था ना तो मुझे अच्छा रिजल्ट मिला है। तो फ्रेंड ये देखो हम लोग यहाँ पे आ गए हैं, ये पूरी पहाड़ में थे हम लोग। और ये देखो पूरी वो तालाब वगैरह पूरा दिख रहा था। और ये पूरा पन्ना है, यहाँ से हम लोग थे पहाड़ में। और ये जिस दरगाह में मैं आई हूँ ना वो चट्टानों के बीच में है। और सच में मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, एकदम सुकून मिला और सुकून की जगह लग रही थी। बहुत बड़ा मैदान है पहाड़ के ऊपर। और मैं यहाँ पे नीचे गई थी, मैंने बुला रही थी आइए ना, क्योंकि मुझे अकेले डर लग रहा था। पूरी चट्टान के अंदर थी तो ये बोले थे जाओ कुछ नहीं होगा। और मैं पहली बार यहाँ पे गई थी, आप ये देखो। और मेरे है ना छत से दरगाह दिखती थी, मैं कभी नहीं गई थी। तो सब कोई मुझे बोल रहे थे पड़ोस के, तुम कभी नहीं गई, कभी नहीं गई। मैंने सोचा कि आज जाते हैं, संडे भी था और मुझे बाज़ार भी जाना था। तो मैंने इनसे कहा कि आप मुझे लेके चलो। तो ये देखो जिन की मन्नत होती है वो सारे लोग अपनी मन्नत का यहाँ पे बांध के रखे हैं। बोलते हैं यहाँ मन्नत भी पूरी होती है इस दरगाह में, और जो दिल से मांगो वो ज़रूर पूरा होता है। और जब मैं यहाँ पे थी ना तो 2-3 हिंदू थे, अलग धर्म के लोग भी थे। तो फिर मैं भी यहाँ बैठी, दुआ दुआ पढ़ी और फिर आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही थी। तो ये है दरगाह, आप लोग देख लो। और ऊपर देखना चट्टान में हैंगी ये दरगाह, और इस साइड है पूरा पन्ना। और ये ये देखो आप लोग, ये ऊपर है ना ये चट्टान है, और चट्टान के बीच में ही दरगाह बनी है। तो मैंने ऐसी चीज़ पहली बार देखी है। और मैंने जो दुआ मांगी है अल्लाह पाक से, और यहाँ पे तो इंशाल्लाह वो ज़रूर पूरी हो। और आप सब लोगों की भी दुआ मांगे कि जो भी यूट्यूब चैनल में है तो उनका चैनल अच्छा चले, और जो भी अपने जो काम करना चाहते हैं उन्हें कामयाबी मिले। तो आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पे मैं खड़ी थी, देख रही थी एंड अंदर, तो तो इन्होंने क्लिप कैसे ली। हैं आप और सब? ये देखो हम आए हैं यहाँ पे मदार साहब सरकार की दरगाह है पन्ना में, पहाड़ों में। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखो ये पूरी चट्टान हैगी, पूरी चट्टान। और ये है दरगाह, ये लोग भी देख लो, जियारत कर लो। और ये है दरगाह शरीफ। ये पूरा यहाँ से व्यू है, पूरा ये पन्ना का व्यू। ये एंट्री गेट है, यहाँ से एंटर होने के लिए वो बैठे हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे भी मैं आप लोगों से बात कर रही थी, मगर यहाँ पे बकरियाँ थी ना तो बहुत आवाज़ कर रही थी। तो मैंने सोचा आप लोगों को ऐसे दिखा दिया जाए। तो ये देखो दरगाह आप लोग। और यहाँ से जाने के बाद जब यहाँ से निकलेंगे ना, वहाँ का भी व्यू देखना, बहुत प्यारा व्यू है यहाँ पे। और बहुत से लोग आए थे, कोई पिकनिक मनाने आया था और बच्चे थे, खेल कूद रहे थे। तो यहाँ से मैं निकल गई हूँ। और ये पूरी सीढ़ियाँ हैं ना, चढ़ के मैं ऊपर जाऊँगी। और एक क्योंकि पहाड़ के बीच में है ना, तो ऐसे सीढ़ियाँ उतर के आना पड़ता है। ये देखो आप लोग, यहाँ पे मैं अभी चढ़ के जाऊँगी। इनसे बोल रही थी कि फ़ोन पकड़ लो, क्योंकि डर लग रहा था ना। उतर तो गई थी, आसानी से चढ़ने में लग रहा था। तो आप लोग देखना कितना मतलब चट्टान ही चट्टान है। और चट्टानों के बीच में ऐसी दरगाह मैंने कभी भी नहीं देखी, पहली बार देखी हूँ। बहुत दरगाह गई हूँ मगर ऐसी दरगाह मैंने कहीं नहीं देखी। तो ये देखो आप लोग, ये है सीढ़ियाँ। तो यहाँ से मैं चढ़ के आ रही थी। और ये देखो और लोग भी जा रहे थे, कुछ लोग शाम को आए थे, हम लोग भी आए थे करीबन। मैं आई थी असर की नमाज़ पढ़ के, फिर मैं आ गई थी यहाँ पे। क्योंकि क्या हुआ था कि मैंने बोला कि पहले नमाज़ पढ़ लेते फिर चलते हैं, और फिर मगरिब से पहले मुझे घर भी आना था, नमाज मेरी कज़ा ना हो इस वजह से। तो मैं आप लोगों के साथ ये पूरा व्यू शेयर कर रही थी। ये देखो ये भैया लोग जस्ट अभी आए थे तो बैठे थे यहाँ पे। और बहुत सारी फैमिली लोग यहाँ पे आए थे घूमने के लिए, कोई ज़ियारत करने के लिए। ज़्यादातर लोग है ना ज़ियारत के लिए आते हैं, और हम लोग बैठते हैं यहाँ पे थोड़ी देर। मगर क्या हुआ था कि बारिश है ना तेज़ हो गई थी, मतलब तेज़ बारिश आने वाली थी, क्योंकि ये पहाड़ है इस वजह से। तो फिर हम लोग निकल गए, और सब्ज़ी वगैरह भी लेना था।
तो सब्ज़ी लिए। ये दरगाह के ऊपर का मतलब सेक्शन जो देख रहे हो ना, ये ऊपर का है, और जहाँ नीचे गई थी मैं वो आप लोगों को दिखा ही दी हूँ। तो चलिए चलते हैं घर की ओर, और यहाँ का व्यू देखना आप लोग। तो फ्रेंड, आज का ब्लॉग बस मैं यहीं तक रखती हूँ। और ये देखो यहाँ पे डॉग लड़ाई कर रहे थे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना और अपने फैमिली का ध्यान रखें, हमेशा खुश रहें, हमेशा हेल्दी रहें। तो यहाँ का व्यू मैं आप लोगों के साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।